जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में आप लोगों को सैया का दान जरूर करना चाहिए। भोजन का दान भी आपको जरूर करना चाहिए। श्राद्ध काल में भवन की भी दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। भूमि का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। 1000 वर्षों तक उस व्यक्ति के जीवन में कभी विपदा नहीं आ सकती। 1000 साल तक वह धरती पर इंद्र जैसा योग वह लेता है। इस व्यक्ति ने श्राद्ध पक्ष में भवन दान किया हो, के जीवन में कभी कोई कमी नहीं आती। श्राद्ध काल में दान देने की इतनी बड़ी महिमा है। स्तर की दान की महिमा बहुत बड़ी है। भवन, जमीन, कमंडल, घी, घृत, दूध को, इन सब चीजों की दान की बहुत बड़ी महिमा है। सब चीजें स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं। ऐसा ब्राह्मण जो यति है, संयमी है, बिल्कुल ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी का मतलब ये नहीं होता कि वह अविवाहित है तो वो ब्रह्मचारी है। कई लोग जिन्होंने विवाह किया है वह बड़ी संयमी पुरुष होते हैं और कई लोग होते हैं विवाह नहीं भी करते पर वो संयमी नहीं होते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को चाहिए कि वह अपनी गृहिणी के, अपनी पत्नी के संपर्क में, संबंध में ना आए। या 16 दिन उसके लिए या बहुत बड़े यज्ञ और कर्म से कम नहीं। अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हुए श्राद्ध काल में जगत के कल्याण के लिए, अपने यजमान का कल्याण करने के लिए अपना संयमित जीवन जी करके योगी भव एक योगी की तरह है जीवन वह जीता हुआ श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लिए सुबह गायत्री जपे, दोपहर में गायत्री जप, शाम को समय भी गायत्री का पाठ करे। ब्राह्मण गायत्री नहीं जपेगा तो वह श्राद्ध काल का अन्न को वह पचा नहीं पाएगा। श्राद्ध काल की दक्षिणा को वह बचा नहीं पाएगा। ब्राह्मण अगर भोजन शुरू करता है तो सबसे पहले उसे मधुर यानी कि मीठा खाना चाहिए। मीठा भोजन से वह आरंभ करे। पायस, खीर श्राद्ध में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कद्दू की सब्जी श्राद्ध में बहुत ज्यादा महत्व देती है। कद्दू की सब्जी बनानी चाहिए श्राद्ध पक्ष में, ब्राह्मण को खिलानी चाहिए। कद्दू की सब्जी बनाकर श्राद्ध पक्ष में उसा का पानी में डालकर अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। सत्तू का दान करना चाहिए। अगर हो सके तो श्राद्ध पक्ष में गाय का दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। आप गाय का दान भी जरूर करें। श्राद्ध पक्ष में घड़ा बर्तन दान करने की भी बहुत बड़ी महिमा है। आप घड़े का भी दान कर सकते हैं। अपने पितरों को भोग लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक थाली में भोजन परोसना है। उसके बाद 3 बार पानी हाथ में लेकर की थाली के चारों ओर घुमाएं, नीचे धरती पर छोड़कर अपने पितरों को प्रणाम करें। उसके बाद अग्नि पर भोग लगाएं। पहले अग्नि को गाय के देसी घी का भोग लगाएं। अग्नि को खीर का भोग लगाएं। खीर और पूरी अग्नि में अर्पित करें। गुड़ डालें, थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाएं। बाद थोड़ा सा जल 1 चम्मच आप नीचे की तरफ छोड़ दे, अग्नि के पास में ही नीचे की तरफ छोड़ दे। उसके बाद की तरफ आपका मुख होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। हाथ जोड़कर जिस पितर का भी श्राद्ध आप कर रहे हैं उसे आप प्रणाम करें। श्राद्ध का भोजन बड़े ही प्रेम से बनाना चाहिए, बहुत ही प्रेम से परोसना भी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में घर के पितरों का तर्पण हमेशा पुरुषों को ही करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक प्लेट में 4 पूरी ले। गाय, कुत्ते, कौवे और देवताओं के लिए भोग अवश्य निकालना चाहिए। देवताओं वाला भोजन भी आप गाय को ही खिला देती। पितरों के लिए सरल विधि एकदम से, और कौवों को आपको आज के दिन खीर जरूर खिलानी चाहिए।